हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज़ सोहन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर हम किसी भी लैंग्वेज में से, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर पंजाबी हो, अगर उसमें से वर्ब यानी कि क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं निकाल देंगे तो लैंग्वेज चल ही नहीं पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वर्ब कैसे काम करता है चलिए देखते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। लेट्स मूव ऑन। तो देखिए दोस्तों, वर्ब जो है वैसे तो कई टाइप्स की होती हैं। देखिए जैसे मैंने लिख रखा है। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है, रेगुलर इरेगुलर में, टू बी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, स्टैटिक और एक्शन वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सभी को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, टू बी फॉर्म। ये दोस्तों टोटल 8 होती हैं। इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट या रिमेन, यानी कि अस्तित्व में रहना। इसके एग्जाम्पल क्या है, इज हो गया, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये देखिए एग्जांपल ले लीजिए आप इज से, ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ इज का यूज आ गया। एम, आई एम अ टीचर, यहाँ एम का यूज आ गया। देखिए दोस्तों नोट करिए। अब चलिए चलते हैं स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं, इसको हम पढ़ते हैं। स्टैटिक मतलब हो नो एक्शन, यानी कि जिसमें कोई काम नहीं होता है। प्लस दोस्तों आप इसमें खास ध्यान रखिए, इसमें कभी भी ING नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जांपल देखिए क्या है, आई हैव 3 बुक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई एक्शन ये काम कोई नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सोहन लाइक्स वेजिटेबल्स। इसमें भी कोई एक्शन ये काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिक वर्ब में कभी भी ING जो फॉर्म होती नहीं लगती। इसलिए आप कभी अगर आप बोलते हैं आई एम लाइकिंग यू, आई लविंग यू, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आप एक अच्छी इंग्लिश पढ़िए, अच्छे से बताइए, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस जो लो होगा अगर आप गलत बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है अब, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई हमें काम हो रहा है, कोई हम काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए, यू रीड अ बुक। इसमें क्या हुआ, पढ़ रहे हैं, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या है, एक एक्शन, हम काम कर रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, एक एक्शन, एक काम हो रहा है। आई एम टीचिंग यू, टीच क्या, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें क्या एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। आई एम राइटिंग यू, देखिए इसमें लिखने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, एक्शन, यानी कि काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों 23 टाइप्स की होती हैं। आज आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन बनाने में। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब देखिए लिखा है मैंने, बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, डू, नोट करते रहिए, डू। इसके बाद हैज, हैव, वॉज, वर, डिड, हैड, डज, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। ठीक है दोस्तों, कई जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें टीचिंग, इसमें क्या है, एक मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब है। और एम जो है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, हेल्पिंग वर्ब में अभी जो नोट कराया बोला मैंने आपको पढ़ाया, वो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको कभी भी लगे कि हाँ ये काम की इन्फॉर्मेशन मेरे को काम आ सकती है, तो आप हमेशा कॉपी और पेन लेकर उसे नोट जरूर करिए कीजिए। ठीक है दोस्तों, कहीं भी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आप ये किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको उस नॉलेज मिल रही है, कुछ सीख मिल रही है, तो आप उसे नोट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अब अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा ऑक्सिलरी। ठीक है दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादातर मॉडल्स का यूज होता है। मॉडल्स क्या होते हैं दोस्तों, टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन। हम अपने जब फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस बताते हैं तो वो मॉडल्स होते हैं। इसमें टू, बी, डू, हैज, हैव का यूज होता है। ज़्यादातर ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं, तो इसमें भी वही सब आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम रेगुलर की तरफ। रेगुलर में देखिए मैंने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसमें देखिए दोस्तों, आप इसमें मैंने ईडी जोड़ा है, तो जहाँ भी आप ईडी जोड़ते हैं तो वो रेगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
जब देखिए जब कोई वर्ब अपना रूप शेप ही चेंज कर ले तो उसे कहते हैं इर्रेगुलर। देखिए एग्जांपल गो, वेंट, गोन, इसमें ईडी नहीं लगा, इसने अपना शेप ही रूप ही चेंज कर लिया तो इसे इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम पढ़ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों? जो हमेशा ऑलवेज टेक्स ऑन ऑब्जेक्ट, उसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें उसे ऑब्जेक्ट को लाना ही पड़ेगा, तभी हमें वो बात समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए दोस्तों, राम लाइक्स एप्पल्स। अगर मैं एप्पल्स हटा दूँ, मान लीजिए एप्पल्स हटा देता हूँ, राम लाइक्स, तो एक क्वेश्चन उठेगा, एक प्रश्न उठेगा कि राम लाइक्स क्या चीज़, क्या पसंद करता है वो। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, यानी कि एप्पल ला दिए तो हमें बात समझ आएगी कि राम को एप्पल पसंद है। एक और एग्जांपल देखिए, सोहन लव्स अमन। सोहन लव्स, अगर अमन को हटा दिया तो क्या, किसे करता है वो प्यार, तो यहाँ पे अगर हम नाम अगर रख देंगे अमन तो वो बात पूरी समझ आएगी। यानी कि ये अमन एप्पल क्या है, ये दोस्तों एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं कि एक बात को पूरा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। इसमें दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। एग्जांपल के लिए आप देखिए, क्राई, लाफ, डाई, सिट, स्लीप, स्टैंड। ठीक है दोस्तों। एग्जांपल देखिए, द डॉग रैन, कुत्ता दौड़ा। मीतू सैंग, मीतू ने गाना गाया। द कार स्टॉप, ही गाड़ी रुक गई। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, लास्ट के 2 वर्ब और बचे हैं, यानी कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको भी समझ लेते हैं। फाइनाइट वर्ब कहाँ यूज होता है दोस्तों? एक मेन वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे स्पीक्स क्या है, मेन वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब मतलब होता है कोई भी वर्ब अगर अकॉर्डिंग टू नाउन, अकॉर्डिंग टू टेंस अगर वो चेंज होती है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब ही होगी। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक, अगर मैं कहूँ दे स्पीक इंग्लिश तो वो ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों लास्ट वर्ब की तरफ, जो कि है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दोस्तों एक वर्ब नहीं होता है, वैसे तो देखा जाए कोई वर्ब नहीं होता। ठीक है दोस्तों। ये कैसे काम करता है दोस्तों? ये एक नाउन की तरह काम करता है, एक्ट एज ए नाउन, एक एडवर्ब की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों। इसका एग्जांपल देखिए, ही लाइक्स टू सिंग। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने वर्ब के बारे में आज अच्छे से पढ़ा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हमारी क्लास चल रही है वो भी समझ सकें। आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।